तो ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, ये कचौड़ी का एकदम चटपटा वाला मसाला है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपटी और मज़ेदार लहसुन और मिर्च के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये मसाला जो है आप पूरे 1 साल 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है और जब भी आपका मन करे आप इससे फटाफट से कचौड़ियाँ बना सकते हैं। तो मैं तो इसे हमेशा बनाती हूँ और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए बताते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर मिर्च ली है 250 ग्राम और इसे मैंने पानी से धोकर अच्छी तरीके से साफ़ करके कपड़े से पोंछ लिया है। और यहाँ पर हमने 10 बल्ब लहसुन के लिए हैं और एक बल्ब में कम से कम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ होती हैं और ये भी लगभग 250 ग्राम के करीब ही हैं। और इसे मैंने पहले से ही छील के रख लिया है। जितनी हमने लहसुन लिए, जितना हमने मिर्च लिया है, उतनी ही हम अदरक भी लेंगे। तो अदरक को भी हमने 250 ग्राम लिया है और इसे इस तरीके से छील करके धो करके साफ़ कर लिया है। तो मिर्च की जो सारी डंठल थी उसे भी मैंने निकाल कर पहले से ही रख लिया है। तो क्योंकि काफ़ी सारी मिर्च है तो इस सब कामों में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे मैंने सारी डंठल को निकाल कर रख लिया था पहले से ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा लहसुन छीलना काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको छीलने का मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका बताऊंगी। तो आपने देखा होगा जब हम इस तरीके से लहसुन छीलते तो काफ़ी समय लगता है और एक एक कली छीलने में काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी चिपकता है। तो उसके लिए आप क्या करें, लहसुन को 1 घंटे के लिए पानी में फुलो के रख दें और बस इसे फूलने दें। उसके बाद आप इसे छीलना शुरू करेंगे तो इसका छिलका बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और लहसुन तो हम कई सारी रेसिपी में बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो छीलना ही होता है। तो आप जब भी लहसुन छीलें तो इसी तरीके से पहले पानी में फुलो दें और फिर उसके बाद छीलें तो छिलका फटाफट से इसका निकल जाएगा। और मैं तो क्या करती हूँ, 1 दिन पहले से ही ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। जब भी मुझे ये मसाला बनाना होता है तो मैं सारी चीज़ें 1 दिन पहले तैयार करके रख लेती हूँ ताकि मैं जब भी बनाऊँ तो जल्दी से बना सकूँ। तो अब जो अदरक लिए हमने, इसके ना छोटे छोटे पीसेस रफली चॉप कर लेना है। कैसे भी बस इसे छोटे पीसेस में काट लेना है। और इस तरीके से अदरक को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अब इन सारे चीज़ों को हमें एक साथ ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करना है। क्योंकि ये काफ़ी सारी क्वांटिटी है तो सारी चीज़ें एक साथ ग्राइंड नहीं हो पाएंगी। तो हम तीनों चीज़ों को आधी आधी क्वांटिटी में डाल करके एक बैच तैयार करके ग्राइंड कर लेंगे। और अगर आपको पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है तो इसे बीच में खोल करके एक बार चला दें और फिर इसे ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए पहला बैच हमने तैयार कर लिया और इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीसना है। तो अब ये पहला बैच हमने तैयार कर लिया है और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। और अब हमें बाकी जो बचे हुए हैं अदरक और हरी मिर्च और लहसुन, तो इन्हें भी हम डाल करके इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। मैं इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ हमेशा, और अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को आधी आधी क्वांटिटी में ले सकते हैं। लेकिन रेशियो सेम ही रखना है, बराबर बराबर क्वांटिटी में लेना है, तभी आपका मसाला अच्छा बनेगा। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें तेल डाल दिया है। तेल हमने आधा कप के करीब लिया है तो इसमें ज़्यादा ही क्वांटिटी में थोड़ा सा डलेगा। और हमने जो मसाला ग्राइंड किया है उसे डाल देंगे। और लेकिन इसको डालने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपना एग्जॉस्ट ज़रूर से चला दें, क्योंकि इसमें मिर्च है तो इसकी धांस भी उड़ती है। और जितनी देर ये पके उतनी देर आपको एग्जॉस्ट ऑन ही रखना है। तो इसे थोड़ा सा मीडियम हाई फ्लेम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई ना करें पर मीडियम हाई फ्लेम पर इसे पकाएं। और धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये थोड़ा थिक होने लगेगा। इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। तो नमक इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें नमक। और ये कढ़ाई में थोड़ा चिपकता है तो इसे थोड़ा सा नीचे से स्क्रैच करते हुए चलाएँ जिससे कि ये चिपके नहीं बार बार। इस रेसिपी का मेन स्टेप है इस मसाले को पकाना, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। कम से कम आधा घंटा तक आपको इसे सुखाने के लिए पकाना होगा। और अभी 20 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए और ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा काफ़ी सूख गया है और ये थोड़ा सा छिटकने से भी लगा है। तो इसको बिल्कुल तली से हम स्क्रैच करके चलाएंगे।
और आप देख सकते हैं अब ये एकदम ड्राई हो गया है, काफ़ी सूख गया है और बिल्कुल छिटक करके ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आने लगा है। तो लेकिन अभी इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है अभी इस मसाले को हमें, और अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक और कलारेंगे, जिससे इसका जो है कलर जो है डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। मसाले आप इसमें ज़्यादा ही डालें, कम ना डालें। और 4 बड़े चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। तो नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो नमक हम इसमें पहले टेस्ट करेंगे, अगर कम लगेगा तो ही इसमें मैं और डालूँगी। तो इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच नमक और ऐड किया है। तो बस अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला हमारा तैयार है। तो लेकिन अभी इसमें क्या है कि थोड़े से मोटे मोटे से चंक्स हैं इसमें बीच बीच में, तो इसे हमें बारीक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्सी में चला देंगे एक बार। तो बस ये मसाला हमारा बराबर से बिल्कुल महीन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये अब बारीक हो गया है। तो बस इसे हम निकाल लेंगे और इस तरीके से पूरे मसाले को पीस करके हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इस मसाले को हम एक शीशी में भर करके रख लेंगे और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता, आप इसे बाहर ही रखें। और जब भी आपको बनाना हो इस मसाले से तो कचौड़ियाँ बनाएं, बहुत ही टेस्टी इस मसाले की कचौड़ियाँ बनती हैं। और ये जो मसाला है मेरी सास बनाती थी, ये मैंने उन्हीं से सीखा है और ये बहुत अच्छा बनता है। अब मसाला तो तैयार हो गया है, तो अब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1/4 कप इसमें हमने मोहन के लिए तेल डाला है। और बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब 10 से 15 मिनट तक हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब ये डो हमारा सेट हो गया है। तो अब इसके हम ना छोटी छोटी बॉल्स काट लेंगे। तो अब इस आटे की हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से। इन कचौड़ियों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, इन्हें छोटी छोटी ही बनाते हैं। और ये कचौड़ियाँ ना हमारे यहाँ लहसुन की कचौड़ियों के नाम से फेमस हैं और ये सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है। जब कभी भी हम लोग बनाते हैं तो ये सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि ख़त्म होने के बाद सब यही कहते हैं कि मैंने तो खाया ही नहीं, ख़त्म हो गई है तो फिर से बनाओ। और जब इन कचौड़ियों को हम भरते हैं ना, तो मसाला हमें बहुत ही कम यूज़ करना होता है, बिल्कुल ½ टीस्पून के बराबर, क्योंकि ये मसाला जो बनता है तो बहुत ही तीखा और चटपटा होता है। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें भरना होता है, बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो सभी इसके दीवाने हैं और एक बार आप जब इसे बनाएंगे तो गारंटी है कि आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को भरकर तैयार कर लेंगे और फिर हम इन्हें छोटी छोटी पूड़ी की तरह बेल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए पहले हम सारी कचौड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे और बस फिर हम इसे करेंगे डीप फ्राई। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तेल जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तेज़, तब हम इस कचौड़ियों को एक एक करके डालेंगे और इतनी डालेंगे कि कचौड़ियाँ जो हैं तेल में अच्छी तरीके से डूबी रहें। और इसे हम 1-2 बार पलटा देंगे पहले तुरंत ही, और फिर हम इस गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन कचौड़ियों को भूनना है, नहीं तो ये पूड़ी की तरह बन जाएंगी, आपकी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इसको सेकने की सबसे मेन ट्रिक है कि इसको बिल्कुल ना धीमी आंच में ही सेकना है और बीच बीच में हम इसे पलटाते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से क्रिस्पी बने। बस जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्की ब्राउन हो जाए, तो बस इसे हम निकाल लेंगे। और बहुत ज़्यादा कचौड़ियाँ एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके ही डालें, तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो अब ये देखिए हो गई हैं कचौड़ियाँ, सिक गई हैं अच्छे से। तो अब बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो लीजिए बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पी चटपटी मसालेदार लहसुन की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। बस एक बार मसाला बना लेंगे तो पूरे साल भर में आप इस रेसिपी को कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई रेसिपी के साथ। हैव ए नाइस डे।